नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कंटेनर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इसमें सीखेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसे ड्रॉ कैसे किया जाता है। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर एक यूडियल और एक पॉइंट लोड गिवन है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। हर एक पॉइंट पे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और उसका इस्तेमाल करके शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखेंगे। यदि आप सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि हमें न्यूमेरिकल में बताया गया है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसका स्पैन टोटल लेंथ 7 मीटर गिवन है और लेफ्ट हैंड सपोर्ट से 4 मीटर तक यूडियल गिवन है। उसकी इंटेंसिटी 2 किलोन्यूटन पर मीटर है और एक पॉइंट लोड गिवन है 5 किलोन्यूटन का। वो राइट हैंड सपोर्ट से 2 मीटर पे एक्ट है। तो सब वैल्यू का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एक लोडिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इस लोडिंग डायग्राम का इस्तेमाल करके हमें शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने को बोला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड रहते हैं। फर्स्ट मेथड न्यूमेरिकल लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना, सेकंड मेथड न्यूमेरिकल राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना। हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप फॉलो करते हैं, जिसमें से पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना, सेकंड शेयर फोर्स कैलकुलेशन, थर्ड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, स्टेप नंबर 4 मैक्सिमम बेंडिंग एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो एट पॉइंट ए आर ए सपोर्ट रिएक्शन रहेगी, एट पॉइंट बी आर बी सपोर्ट रिएक्शन रहेगी। तो आर ए और आर बी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। मेथड नंबर 1 क्या करते हैं, सभी अपवर्ड फोर्स की एडिशन इज इक्वल टू सभी डाउनवर्ड फोर्स की एडिशन। और क्या करते हैं, सभी क्लॉकवाइज मोमेंट की एडिशन इज इक्वल टू सभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की एडिशन। और दूसरी मेथड क्या है, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 मान के हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, सभी वर्टिकल फोर्स की क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, 0 मान के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और क्या करेंगे, सभी मोमेंट की क्या करेंगे, एडिशन करेंगे और उसको 0 मान के क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मेथड नंबर 2 का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। इसमें क्या करते हैं, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव, क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेते और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव लेते। अब क्या करेंगे, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, सभी वर्टिकल फोर्स के एडिशन इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो सबसे पहला फोर्स कौन सा है, आर ए, कौन सी डायरेक्शन है, अपवर्ड, अपवर्ड के लिए प्लस। नेक्स्ट यूडियल है, यूडियल का क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, उसकी इंटेंसिटी इनटू उसका डिस्टेंस। तो इंटेंसिटी कितनी है, 2 किलोन्यूटन पर मीटर और उसका डिस्टेंस कितना है, 4। ये क्या हुआ, यूडियल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट। कौन सी डायरेक्शन रहेगी, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए माइनस। नेक्स्ट 5 किलोन्यूटन गिवन है, 5 डायरेक्शन कौन से है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए माइनस। नेक्स्ट आरबी अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड के लिए प्लस आरबी। और सबकी एडिशन कितनी रहेगी, 0। कैलकुलेट करेंगे आर ए एज इट इज, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू 4 ब्रैकेट कंप्लीट, -5 कितना है, -13 प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। माइनस है, इज इक्वल टू के उस साइड जाने से प्लस होगा, तो क्या होगा, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 13। ये हुआ इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, मोमेंट, समेशन मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 मान के कैलकुलेट करेंगे। एट पॉइंट ए भी ले सकते हैं, एट पॉइंट बी भी ले सकते हैं। एट पॉइंट ए लेने से क्या होगा, आर ए की मोमेंट 0 आ जाएगी और हमें आरबी की वैल्यू मिल जाएगी। एट पॉइंट बी पे मोमेंट लेने से क्या होगा, आरबी की वैल्यू 0 आ जाएगी और हमें आर ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एट पॉइंट ए पे करेंगे तो आर ए की वैल्यू 0, हमें आरबी मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, मोमेंट एट पॉइंट ए लेंगे। तो आर ए की मोमेंट एट पॉइंट ए कितनी रहेगी, 0, क्योंकि आर ए को ए तक आने के लिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 0। 0 इंटू एनी नंबर क्या होगा, 0 ही होगा। नेक्स्ट यूरियल का क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, उसकी इंटेंसिटी 2 इंटू उसका डिस्टेंस 4। ये हुआ यूरियल का पॉइंट लोड। और किधर एक्ट होता, बराबर बीच में एक्ट होता। तो टोटल डिस्टेंस 4 है, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ क्या हो जाएगा, यूरियल का पॉइंट लोड एक्ट हो जाएगा। और इसे ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 2 मीटर। तो ये क्या हुआ, यूरियल की मोमेंट। नेक्स्ट 5 किलोन्यूटन का फोर्स है, उसे ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 1 + 4 5, 5 इंटू 5। ये क्या हो गई, उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन, घड़ी की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के लिए प्लस। ये कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन, घड़ी की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के लिए प्लस। नेक्स्ट आरबी, आरबी को ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, टोटल स्पैन 7 गिवन है, तो टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा, 7। 2 + 1 3, 3 + 4 7 इंटू 7। ये हुई आरबी की मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, माइनस इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करेंगे, डबल ब्रैकेट 2 इंटू 4 ब्रैकेट कंप्लीट,
नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में 5 into 5 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना हुआ 41 माइनस 7 RB इज इक्वल टू 0 माइनस उस साइड जाने से क्या होगा प्लस होगा तो 7 RB इज इक्वल टू 41 इधर इंटू है उस साइड जाने से क्या होगा डिवाइड होगा तो RB इज इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाय 7 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 41 डिवाइडेड बाय 7 कितना आया 5.85 यूनिट क्या रहेगा सभी फोर्स किलोमीटर में तो इसका यूनिट किलोमीटर आरबी की वैल्यू क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करके आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पुट आरबी इन इक्वेशन 1 क्या है आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 13 आरबी की वैल्यू पुट करेंगे इधर आर ए प्लस आरबी कितने 5.85 इज इक्वल टू 13 इधर प्लस है उस साइड जाने से माइनस होगा तो आर ए इज इक्वल टू 13 माइनस 5.85 कैलकुलेट करेंगे आर ए की वैल्यू 13 माइनस 5.85 कितना आंसर आया 7.15 यूनिट क्या रहेगा किलोमीटर आर ए की वैल्यू आरबी की वैल्यू क्या करेंगे इधर नोट डाउन करेंगे आर ए कितना है 7.15 किलो न्यूटन और आरबी कितना है 5.85 किलो स्टेप नंबर 1 क्या किया सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट किया स्टेप नंबर 2 क्या फाइंड आउट करते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन जब हम न्यूमेरिकल लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते तो क्या करेंगे अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेते और डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लेते अब क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट जाते समय हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है लेफ्ट टू राइट जाते समय एट पॉइंट ए तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं यदि फोर्स रहता है तो क्या करेंगे डबल वैल्यू लेंगे यदि फोर्स नहीं तो क्या करेंगे सिंगल वैल्यू लेंगे तो एट पॉइंट ए पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं तो एट पॉइंट ए पे आर ए फोर्स है तो क्या करेंगे जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट क्या करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो शेयर फोर्स जस्ट लेफ्ट ए के क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे कितना रहेगा 0 क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म तो पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू कितनी आएगी 0 ही आएगी एक बार क्रॉस चेक करेंगे ए के लेफ्ट में इधर सेक्शन लेने से इस साइड कोई भी फोर्स नहीं मतलब 0 आंसर आ जाएगा नेक्स्ट शेयर फोर्स ए के राइट में आप क्या करेंगे ए के राइट में इधर सेक्शन लेंगे इस साइड जितने भी फोर्स है उसका क्या करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे इस साइड एक फोर्स है कितना 7.15 किलो न्यूटन कौन सी डायरेक्शन है अपवर्ड के लिए प्लस यूनिट क्या रहेगा किलो न्यूटन नेक्स्ट शेयर फोर्स ए के बाद कौन सा पॉइंट है एट पॉइंट सी पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं तो एट पॉइंट सी पे कोई फोर्स नहीं तो सिंगल वैल्यू आ जाएगी तो शेयर फोर्स सी पे कितनी होगी सिंगल वैल्यू होगी कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट सी पे क्या करेंगे सेक्शन लेंगे और इस साइड जितने भी फोर्स है उसकी क्या करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो एक फोर्स है कितना 7.15 अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड के लिए प्लस नेक्स्ट यूडीएल है यूडीएल का क्या करना पड़ेगा पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा कैसे करते हैं उसकी इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस इंटेंसिटी कितनी है 2 इंटू उसका डिस्टेंस कितना है 4 ये क्या हुआ यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट डायरेक्शन कौन सी है डाउनवर्ड के लिए माइनस कैलकुलेट करेंगे 7.15 माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू 4 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल माइनस 0.85 यूनिट क्या रहेगा किलो न्यूटन नेक्स्ट सी के बाद कौन सा पॉइंट आएगा डी तो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं तो एट पॉइंट डी पे एक फोर्स है तो क्या करेंगे जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो डी के लेफ्ट में फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे तो डी के लेफ्ट में क्या करेंगे इधर सेक्शन लेंगे और इस साइड कितने फोर्स है उसकी क्या करेंगे एडिशन करेंगे कौन कौन से फोर्स है 7.15 अपवर्ड डायरेक्शन इसलिए प्लस नेक्स्ट यूडीएल है यूडीएल का पॉइंट लोड कितना आएगा 2 इंटू 4 डायरेक्शन डाउनवर्ड उतना ही था कैलकुलेट करेंगे सेम रिपीट हुआ तो आंसर क्या होगा रिपीट होगा 0.85 किलो न्यूटन नेक्स्ट शेयर फोर्स डी के राइट में अब क्या करेंगे डी के राइट में इधर क्या करेंगे सेक्शन लेंगे और इस साइड जितने भी फोर्स है उसकी क्या करेंगे एडिशन करेंगे पहला कौन सा है 7.15 अपवर्ड डायरेक्शन प्लस नेक्स्ट यूडीएल का पॉइंट लोड कितना है 2 इंटू 4 डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस नेक्स्ट ये भी कैलकुलेशन में आएगा क्योंकि इधर सेक्शन लेने से इस साइड 5 किलो न्यूटन है तो कितना आएगा 5 डायरेक्शन कौन से डाउनवर्ड के लिए माइनस कैलकुलेट करेंगे 7.15 माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू 4 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आया माइनस 5.85 किलो न्यूटन नेक्स्ट डी के बाद कौन सा पॉइंट है एट पॉइंट बी शेयर फोर्स एट पॉइंट बी पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं तो एट पॉइंट बी पे क्या है सपोर्ट रिएक्शन फोर्स है
तो क्या करेंगे, जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो बी के लेफ्ट में कैलकुलेट करेंगे। इधर सेक्शन लेने से कौन कौन से फोर्स है, 5 किलो न्यूटन, ये यूडियल और ये पॉइंट लोड। सेम वैल्यू रिपीट आ जाएगी, एज इट इज लिखेंगे 7.15 अपवर्ड प्लस माइनस यूडियल का पॉइंट लोड में कैसा, इंटेंसिटी इनटू उसका डिस्टेंस माइनस 5 किलो न्यूटन गिवन है। आंसर कितना आएगा, सेम आएगा 5.85 किलो न्यूटन। नेक्स्ट शेयर फोर्स बी के राइट में, लास्ट पॉइंट है बी का राइट लास्ट, ए का लेफ्ट लास्ट, तो कितना आएगा, ए के लेफ्ट में 0, बी के राइट में 0, ए के लेफ्ट में 0, बी के राइट में 0। एक बार क्रॉस चेक करने से भी कितना आंसर आएगा, उतना ही आएगा। तो क्या करेंगे, इधर सेक्शन लेंगे और इस साइड जितने भी फोर्स है उनकी क्या करेंगे, एडिशन। तो पहला कौन सा है, प्लस 7.15 अपवर्ड रहने से। नेक्स्ट यूडियल कितना है, 2 into 4 यूडियल का पॉइंट लोड, डाउनवर्ड रहने से माइनस, माइनस 5 किलो न्यूटन, डाउनवर्ड फोर्स रहने से माइनस। नेक्स्ट आरबी अपवर्ड है, अपवर्ड के लिए प्लस, आरबी की वैल्यू कितने है 5.85, कैलकुलेट करने से कितना आएगा, 0 ही आएगा। कैलकुलेट करेंगे 7.15 माइनस ब्रैकेट में 2 into 4 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 5 प्लस 5.85, कितना आंसर आया, 0। डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं, कैलकुलेट करने से भी कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म। एक बार इसका इस्तेमाल करके क्या करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो एट पॉइंट ए पे लेफ्ट राइट है, डबल वैल्यू है, इसलिए क्या हो जाएगा, वर्टिकली राइज और फॉल आ जाएगा। तो एट पॉइंट ए पहली वैल्यू कौन से है, 0, 0 रहने से इधर। नेक्स्ट सेकेंड वैल्यू कितनी है, प्लस 7.15, प्लस रहने से इसके ऊपर यहाँ पे प्लस 7.15 किलो न्यूटन। नेक्स्ट सी पे सिंगल वैल्यू है, माइनस में है, एट पॉइंट सी माइनस इधर आ जाएगा लाइन के नीचे 0.85 किलो न्यूटन। नेक्स्ट डी पे डबल वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, वर्टिकली राइज और फॉल आ जाएगा। एट पॉइंट डी पहली कौन से, माइनस 0.85, माइनस रहने से नीचे 0.85 इसके बराबर हॉरिजॉन्टल में आ जाएगी, कितने है वो, माइनस 0.85 किलो न्यूटन। नेक्स्ट माइनस 5.85, इधर कुछ तो आ जाएगी, माइनस 5.85 किलो न्यूटन। नेक्स्ट बी पे डबल वैल्यू वर्टिकल लाइन आ जाएगी, एट पॉइंट बी कितने है, माइनस 5.85, इसके बराबर हॉरिजॉन्टल लाइन में इधर आ जाएगी, माइनस 5.85 किलो न्यूटन। और लास्ट वैल्यू कौन से, 0। शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो हम लाइन इस्तेमाल करते हैं वो पूरे लाइन शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो बेसिक वीडियो है उसमें एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक रखते हैं। तो क्या करते हैं, जब भी कभी लोडिंग डायग्राम में यूडियल हो तो शेयर फोर्स डायग्राम में क्या होते हैं, इंक्लाइन लाइन आ जाते हैं। जहाँ पे कोई लोड नहीं वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन आते हैं, जहाँ पे कोई लोड नहीं वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन आते हैं, और जहाँ पे पॉइंट लोड हो वहां पे क्या होते हैं, वर्टिकल लाइन आते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ वर्टिकल लाइन, इंक्लाइन लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कुछ इस प्रकार हमारी शेयर फोर्स डायग्राम आ जाएगी। हमें पता है जब भी कभी शेयर फोर्स डायग्राम में शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, उस पॉइंट पे क्या होते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहते हैं। तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, उसे क्या मानते हैं हम, एक्स मानते हैं। नया पॉइंट आएगा ए बी सी डी, इसको हम क्या करेंगे, ई। तो एट पॉइंट डी पे क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा। ए से एक्स डिस्टेंस पर क्या रहेगा हमारा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा। तो एक्स डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। कैसे करेंगे, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ई क्या करेंगे, 0 मान के क्या करेंगे, एक्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करेंगे, लोडिंग डायग्राम में एट पॉइंट ई पे हम क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे और इस साइड जितने भी फोर्स है उसका क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला फोर्स कौन सा है, 7.15, डायरेक्शन कौन से है, अपवर्ड, अपवर्ड के लिए प्लस। नेक्स्ट यूडियल के वैल्यू डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। इधर कट करने से इसका यूडियल का पॉइंट लोड कितना होगा, उसकी इंटेंसिटी 2 इंटू उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, टोटल 4 मीटर है, लेकिन यहाँ कट करने से कितना रहेगा, एक्स डिस्टेंस रहेगा। तो डिस्टेंस कितना आएगा, एक्स, 2x। उसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए माइनस। और कोई फोर्स है क्या, नहीं, बस 2 ही फोर्स थे। कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यू कितनी लेंगे, 0। कैलकुलेट करेंगे 7.15 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। माइनस उस साइड भेजने से क्या होगा, प्लस होगा, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 7.15। इधर इंटू है, उस साइड भेजने से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो x इज इक्वल टू 7.15 डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेट करेंगे
7.15 डिवाइडेड बाय 2, कितना आंसर आया? 3.575। यूनिट क्या रहेगा? डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर में। तो एट पॉइंट ए से 3.575 मीटर पे हमारी क्या आ जाएगी? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी। स्टेप नंबर 3, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन इधर करेंगे। एक बार इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टेप नंबर 3, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन। जब भी कभी हम न्यूमेरिकल लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते, उसके लिए क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव लेते और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव लेते। लेफ्ट टू राइट जाते समय हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे? मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं। तो एट पॉइंट ए पे फोर्स है, मोमेंट नहीं, तो क्या करेंगे? ओनली वन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मोमेंट रहने से डबल वैल्यू आएगी और मोमेंट ना रहने से सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एट पॉइंट ए पे क्या हो जाएगी? सिंगल वैल्यू आ जाएगी। हमें पता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 0 से स्टार्ट होती है और 0 पे खत्म। तो पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू कितनी आएगी? 0 ही आएगी। हमें क्रॉस चेक करना है तो कर सकते। इधर सेक्शन लेने से इस साइड कोई भी फोर्स कोई भी मोमेंट नहीं, तो आंसर कितना आएगा? 0। नेक्स्ट, बेंडिंग मोमेंट ए के बाद कौन सा पॉइंट है? एट पॉइंट सी। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। तो सी पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं। तो एट पॉइंट सी पे कोई भी मोमेंट नहीं, तो ओनली वन वैल्यू आ जाएगी। क्या करेंगे? इधर सेक्शन लेंगे और इस साइड जितने भी फोर्स मोमेंट है उसके क्या करेंगे? मोमेंट लेंगे। तो पहला फोर्स कौन सा है? 7.15। और इसे सी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? 4 मीटर इंटू 4। ये क्या हो गई? इसकी मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन, घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज के लिए प्लस। और हमें पता है हमेशा अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। तो ये फोर्स अपवर्ड था, इसलिए पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। नेक्स्ट, यूडियल है। यूडियल का एक्ट होगा बराबर बीच में और उसका पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? उसकी इंटेंसिटी 2 इंटू उसका डिस्टेंस 4। ये हुआ यूडियल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट। और किधर एक्ट होगा? बराबर बीच में। टोटल 4 है तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, इधर क्या होगा? पॉइंट लोड यूडियल का एक्ट होगा। और इसे सी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? 2 मीटर। तो इंटू 2, ये क्या हो गई? उसकी मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में, घड़ी की विपरीत डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। और हमें पता है डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में 7.15 इंटू 4 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में डबल ब्रैकेट 2 इंटू 4 ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना आंसर आया? 12.6। यूनिट क्या रहेगा? फोर्स किलो न्यूटन और डिस्टेंस मीटर, किलो न्यूटन मीटर यूनिट रहेगा। पॉजिटिव वैल्यू है। नेक्स्ट, सी के बाद कौन सा पॉइंट है? एट पॉइंट डी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। एट पॉइंट डी पे क्या करेंगे? सेक्शन लेंगे। इस साइड जितने भी फोर्स मोमेंट है उसके क्या करेंगे? मोमेंट लेंगे। तो यहाँ सेक्शन लेने से इस साइड कौन कौन से फोर्स है? 7.15। उसको डी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? 4 + 1 5। ये हो गई उसकी मूवमेंट। डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज के लिए प्लस। और हमें पता है अपवर्ड फोर्स हमेशा पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, यूडियल है। यूडियल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें। कैसे करते हैं? इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस। 2 इंटेंसिटी डिस्टेंस 4। ये हुआ यूडियल का पॉइंट लोड में। कहाँ एक्ट होता? बराबर बीच में। तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, इधर एक्ट होगा। और इस पॉइंट लोड को डी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? ये 2 + 1 3। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। और डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में 7.15 इंटू 5 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस डबल ब्रैकेट 2 इंटू 4 ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना आया? 11.75। यूनिट क्या रहेगा? किलो न्यूटन मीटर। आंसर कैसा रहेगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट, डी के बाद बेंडिंग मोमेंट। डी के बाद कौन सा पॉइंट है? एट पॉइंट बी। बी पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं। तो एट पॉइंट बी पे मोमेंट नहीं, तो क्या करेंगे? ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और हमें पता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म। तो पहली वैल्यू एट पॉइंट ए 0 आ जाएगी और एट पॉइंट बी भी 0 आ जाएगी। एक बार क्रॉस चेक करने से भी कितना आंसर आएगा? 0 ही आएगा। एक बार क्रॉस चेक करेंगे। एट पॉइंट बी पे मोमेंट लेने से इस साइड जितने भी फोर्स मोमेंट है उनके क्या करेंगे? मोमेंट लेंगे। पहला फोर्स कौन सा है? 7.50। इसको बी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? टोटल स्पैन 7 मीटर दे, तो टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा? 7। 4 + 1 5 + 2 7। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज के लिए प्लस। और अपवर्ड फोर्स हमेशा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट। नेक्स्ट, यूडियल क्या क्या करने पड़ेगा? पॉइंट लोड में कन्वर्ट 2 इंटू 4। इसको बी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? ये बराबर बीच में एक्ट होगा। टोटल 4 है, इधर से 2, इधर से 2,
तो 8 2 + 1 3, 3 + 2 5, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा 5। कौन से डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। और डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट 5 किलो न्यूटन, इसकी मोमेंट कितनी आ जाएगी, 5 एट पॉइंट डी पे है, तो यहाँ से बी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा 2 मीटर। तो 5 × 2 इसकी मोमेंट हो गई। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। और हमेशा डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। कैलकुलेट करने से आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। एक बार चेक करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में 7.15 × 7 ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस डबल ब्रैकेट 2 × 4 ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 5 ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस ब्रैकेट में 5 × 2 इज इक्वल टू कितना आंसर आया 0.05। हमारा आंसर कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, लेकिन आंसर कितना आया 0.05। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सपोर्ट रिएक्शन में हमने क्या किया, जो हमारा आंसर आया था उसमें से ओनली पॉइंट के बाद के 2 डिजिट इस्तेमाल किए। अगर हमने इसके आगे वाले भी पूरे डिजिट इस्तेमाल करते तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 0 आ जाता। लेकिन हमने 2 डिजिट इस्तेमाल करने से क्या होगा, इधर थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा। लेकिन हमें पता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग का पॉइंट 0 लेंगे और लास्ट का पॉइंट 0 ही लेंगे। और हमें पता है शेयर फोर्स डायग्राम में जब भी कभी शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, उस पॉइंट पे क्या होते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होते हैं। तो एट पॉइंट ई क्या रहेगी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगी। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। क्या करेंगे, एट पॉइंट ई पे क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे। सेक्शन लेने से लेफ्ट साइड में कम सेक्शन है, राइट साइड में ज़्यादा सेक्शन है, तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और जब भी कभी हम न्यूमेरिकल लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते तो क्या होता है, क्लॉकवाइज के लिए प्लस, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस लेते। तो क्या करेंगे, एट पॉइंट ई पे सेक्शन लेंगे और इस साइड जितने भी फोर्स और मोमेंट है उसकी मोमेंट क्या करेंगे, एट पॉइंट ई करेंगे। तो पहला पॉइंट कौन सा है, 7.15। इसे ई तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, एक्स का, और एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की कितने, 3.575। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन, घड़ी की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के लिए क्या रहेगा, प्लस। और हमें पता है अपवर्ड फोर्स हमेशा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूडियल है। यूडियल का क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, उसकी इंटेंसिटी कितने, 2 kN/m, और उसका डिस्टेंस ई तक कितने डिस्टेंस है, एक्स। एक्स का कितना वैल्यू फाइंड आउट किया, 3.575। ये हुई यूडियल की पॉइंट लोड में कन्वर्ट। कहाँ एक्ट होता, बराबर बीच में। टोटल डिस्टेंस 3.575 मीटर है, तो किधर एक्ट होगा, इधर से 3.575 डिवाइडेड बाई 2 और इधर से 3.575 डिवाइडेड बाई 2। तो इधर लिखेंगे, इधर पॉइंट लोड बराबर बीच में एक्ट होगा और इसे ई तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 3.575 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गई उसकी मोमेंट। कौन से डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। और हमें पता है डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। तो क्या करेंगे, एक बार कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में 7.15 × 3.575 ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट 2 × 3.575 ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3.575 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट। कितना आंसर आया, प्लस 12.780। 78 लिखने से भी चल सकता है। बेंडिंग मोमेंट है, यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई कितनी आ गई, प्लस 12.78। तो सभी वैल्यू का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो एट पॉइंट ए पे कितने हैं, 0। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे कितने हैं, प्लस 12.6। प्लस रहने से ऊपर एट पॉइंट सी, ये रहेगा पॉइंट सी पे प्लस 12.6, प्लस 12.6 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट एट पॉइंट डी पे कितनी रहेगी, 11.75। प्लस रहने से ऊपर यहाँ तक आ जाएगी, प्लस 11.75 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट एट पॉइंट बी पे 0। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर क्या लिखेंगे, एट पॉइंट ई पे कितने हैं, प्लस 12.78। कहाँ रहेगी, ये 6 है, 6 से भी ऊपर 7 इधर तक ऐसी आ जाएगी, कितनी रहेगी, प्लस 12.78 किलो न्यूटन मीटर। इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, जब भी कभी लोडिंग डायग्राम में यूडियल हो तो वहाँ क्या करते हैं हम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पैराबोला कर्व ड्रॉ करते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमारा पैराबोला कर्व आ जाएगा। नेक्स्ट जहाँ पे कोई लोड नहीं वहाँ पे क्या होते हैं, इंक्लाइन लाइन आ जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट
जहां कोई लोड नहीं वहां पे क्या हो जाएगी, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारी डायग्राम कैसे आ गई, यहाँ से यहाँ तक पैराबोला कर्व, यहाँ से यहाँ तक इंक्लाइन लाइन, यहाँ से यहाँ तक इंक्लाइन लाइन। तो हमारी डायग्राम कुछ इस प्रकार बन जाएगी। तो कुछ इस प्रकार हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाएगी। न्यूमेरिकल में हमें पूछा था शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने को, तो हमने इधर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक अपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे।